हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 7.9 स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सबने प्रीवियस वीडियोस देख ली हैं। मैंने एक्सरसाइज 7.9 एंड एक्सरसाइज 7.10 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी डाल दी है एंड ऑलरेडी सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी अपलोड कर दिए हैं। सो प्लीज़ मस्ट वॉच दोज वीडियोज़ ऑल्सो। सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत ही इजी वैल्यू है। एक ऐसा फंक्शन है जिसका आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है। सो एज एक्सरसाइज 7.9 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद हम अपनी लिमिट्स लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन होगा x² एंड 1 का इंटीग्रेशन होगा x। तो मेरे पास इंटीग्रेशन के बाद ये वैल्यू आई है। अब मैं यहाँ पे अपर एंड लोअर लिमिट भी अप्लाई कर सकती हूँ। सो एक बार इस कंप्लीट वैल्यू में अपर वैल्यू अपर लिमिट डालूंगी माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर/2 -1। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे 3/2 एंड यहाँ पे -1/2। तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। That means 4/2 and जिसका मतलब है only 2. So this is the final answer you are getting for question number 1. So now let's see question number 2. So first few questions of this exercise are very easy, right? So यहाँ पे आपको 1/x का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑलरेडी पता ही है, that means log mod में x। तो ये वैल्यू आई है आफ्टर इंटीग्रेशन एंड नाउ आई एम अप्लाइंग द अपर एंड लोअर लिमिट इन दिस। सो एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, जो भी आपकी वैल्यू आई थी उसमें हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी है। सो log 3 माइनस log 2 आपकी वैल्यू आई है एंड एज यू ऑल नो द रिजल्ट्स, जब log m माइनस log n हो रहा हो तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो। जब माइनस होता है तो m/n हो जाती है वैल्यू, एंड अगर यही वैल्यू log m प्लस log n में होती, मतलब प्लस होता, तो हम यहाँ पे m.n मतलब प्रोडक्ट करते। माइनस होगा डिवाइड के फॉर्म में आएगा, प्लस होगा तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा। सो यहाँ पे जैसे माइनस है तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी 3/2। So this is the final answer you are getting for question number 2. Now let's see question number 3. So इसका इंटीग्रेशन भी बहुत इजी है। 4 as it is, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 minus 5 as it is, x² का इंटीग्रेशन x³/3, 6 as it is, x का इंटीग्रेशन x²/2 एंड 9 as it is, that means यहाँ पर क्या है 1। सो 1 का इंटीग्रेशन x। ये कंप्लीट वैल्यू आई है आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ इस कंप्लीट वैल्यू में। यहाँ पे 4 से 4 आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको आप 3 लिख सकते हैं। सो दैट x⁴ माइनस 5/3x³ प्लस 3x² प्लस 9x में अब हमें लगानी है अपर एंड लोअर लिमिट। सो जैसे ही मैं अपर लिमिट लिखूंगी तो आपके पास वैल्यू होगी कुछ इस तरह से। सो एक बार हमने अपर लिमिट लगा दी और एक बार लोअर लिमिट। सो इन सभी वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आएंगी, जिसको आप लिख सकते हो 64/3। सो ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास साइन फंक्शन है। सो साइन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको पता है, दैट मीन्स माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे सिंपल x नहीं था एंगल में, ट्वाइस ऑफ x था। तो x के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है हम इंटीग्रेशन के टाइम पर उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आई है। सो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, अब हमने लगा देनी है लिमिट्स। सो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 2 जो कांस्टेंट है उनको आप बाहर अलग से लिख सकते हो एंड आप लिमिट सिर्फ इस पे लगा सकते हो इजीली, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो एज एन होल इक्वेशन के साथ चल ही रही होती है, तो आप उसको कॉमनली बाहर लिख सकते हो। सो यहाँ पे एक बार x में क्या डलेगा π/4 और एक बार लोअर लिमिट, ठीक है। सो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हो गया cos π/2, दैट मीन्स cos 90 हो गया और यहाँ पे cos 0। सो दोनों की वैल्यू आपको पता है,
cos 90 is 0 and cos 0 is 1. So minus minus positive हो गया. So that means 1/2 is the final answer for question number 4. Now let's see question number 5. So similarly जैसे अभी हमने साइन का इंटीग्रेशन किया था, अब यहाँ पे cos है, तो cos का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन ट्वाइस ऑफ x एंड एज एन एंगल में x के साथ जो कॉन्स्टेंट वैल्यू 2 है वो भी डिनोमिनेटर में आएगी. सो अब हमने सॉल्व कर लिया है अपने ओवरऑल इंटीग्रेशन को. अब हम अपनी लिमिट्स इजीली लगा सकते हैं. 1/2 जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैं कॉमनली बाहर लिख सकती हूँ एंड अप्लाई कर सकती हूँ अपनी लिमिट्स लाइक दिस. सो एक बार आप x में क्या डालेंगे, π/2 दैट मीन्स अपर लिमिट एंड वैल्यू में माइनस. अब वैल्यू डलेगी साइन 2 के अंदर साथ में 0, मतलब x में एक बार π/2 अपर लिमिट माइनस 0. सो यहाँ पर आपके पास 2 से 2 कैंसिल. सो दैट मीन्स साइन पाई माइनस साइन 0. साइन पाई दैट मीन्स साइन 180 क्या होती है वैल्यू 0. साइन 0 की वैल्यू भी होती है 0. सो दैट मीन्स दिस होल इक्वेशन इज 0. सो 1/2 इंटू 0 इज अगेन 0. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. सो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.9 में एंड इंटरेस्टिंग भी है. जस्ट बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, अगर कम्प्लीटली वो पूरी आप वीडियो देख लेते हैं प्लस सॉल्व एग्जांपल्स देख लेते हैं तो पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी बन जाती है. सो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इज अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट्स दे रखी थी, अब आपको सिंपली लगानी है. एक बार आपको अपर लिमिट लगानी होती है, एक बार आपको लोअर लिमिट लगानी होती है. अब यहाँ पे देखो, अगर आपको NCERT आंसर से मैच करना है, वैसे तो आप इतना भी रहने दे सकते हैं, अगर आपको NCERT से मैच करना है तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है. अगर मैं e⁴ एंड e⁴ लिखती हूँ तो इसका मतलब अभी भी क्या है e⁵. क्यों? क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो ये वैल्यू अभी भी e⁵ की तरह ही है. तो ये मैंने इस तरह से इसलिए लिखा e⁴ में कॉमन लिख सकूँ. सो यहाँ पर क्या रह जाएगा e और यहाँ पे 1. सो इस तरह से आपका NCERT आंसर में इस तरह से लिखा हुआ है. सो NCERT आंसर से मैच करने के लिए ये मैंने एक स्टेप किया. सो ये बहुत इजी था. सिर्फ एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन अगेन वही होता है जब वैल्यू आ चुकी है, हमने लिमिट्स लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड दैट्स इट. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 का भी डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में. दैट मीन्स अगर आपको 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना हो तब उसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग मॉड में cos x. तो ये 10x का इंटीग्रेशन हो गया डायरेक्ट. सो अब हम लगा सकते हैं इनमें लिमिट. सो माइनस कॉमन है, बाहर लिखे रहने दो, और लॉग मॉड में cos एक बार अपर लिमिट माइनस उसी वैल्यू में लोअर लिमिट. सो cos π/4 दैट मीन्स cos 45 डिग्री क्या होता है, डेफिनेटली 1/√2 एंड log cos 0 मतलब cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1. सो दैट मीन्स log 1 एंड सबको पता है log 1 का मतलब क्या होता है, नोट कर लो अगर नहीं पता है तो. log 1 का डायरेक्ट आंसर है 0. log 1 मीन्स 0. सो ये वैल्यू क्या आई है, ये 0 हो गया. सो ये क्या रह गया log 1/√2. तो बाहर है माइनस प्रोडक्ट में, यहाँ पे log और ये क्या है √2. ठीक है, अब देखो रूट को अगर पावर में लिखना हो तो आप क्या लिखते हैं 1/2 एंड दैट मीन्स माइनस जो कि प्रोडक्ट में है, इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 1/2. अगर बेस में है तो पॉजिटिव है, ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ पे लिखूंगी तो नेगेटिव में हो जाएगी. दैट मीन्स log 2 की पावर -1/2. सो ये माइनस पहले से ही चल रहा है इसके पहले, और जब भी मैंने आपको बताया है अगर इस तरह से है वैल्यू m⁴n तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये जो भी पावर होगी वो आगे लिख सकते हो n log m. ठीक है, अब एक माइनस तो पहले से ही था, कोई बात नहीं. ये वाली पूरी पावर जो है आपकी इसको ट्रीट करो n, ये हो गया m और ये log, ये पूरी पावर उठ के आगे अगर आ जाएगी, ये माइनस ऑलरेडी है, ये पूरी पावर उठ के आगे आ गई
और ये log 2 एज इट इज़, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, सो दैट मीन्स 1/2 log 2। सो यही आंसर आपका फाइनल है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो एक एक स्टेप मैंने कैसे किया है, ठीक है। सो यहाँ पे ये रिजल्ट अप्लाई हुआ है, नथिंग एल्स, बहुत इजी है बाकी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। सो जैसे कि अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 देखा जिसमें कि हमने tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता था, उसका हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे कोसेकेंड x की वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए डायरेक्टली, तो वो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हमारे पास। सो अगर आपने नहीं नोट कर रखा है पहले, तो अब आप नोट कर लो कि जब आपके पास कोसेकेंड x हो उसका आंसर होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन लॉग मॉड में कोसेकेंड x माइनस कॉट x, ठीक है। सो यही अप्लाई कर रही हूँ। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आई लॉग कोसेकेंड x माइनस कॉट x। अब मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, अब मैं यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा सकती हूँ। सो यहाँ पे एक बार कंप्लीट वैल्यू में आपको क्या लगाना है, अपर लिमिट, दैट मीन्स π/4 लगाना है x में, माइनस लोअर लिमिट। सो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू है, कोसेकेंड 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, कोसेकेंड 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू अप्लाई करनी है। सो आपको पता ही है क्या होती है, दैट मीन्स लॉग मॉड में √2 - 1 माइनस कोसेकेंड π/6 की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू √3। सो दैट मीन्स log m माइनस log n, तो उसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो √2 - 1/2 माइनस √3। So this is the final answer you are getting for question number 8. Now let's see question number 9 जो कि और भी easy है। So यहाँ पे 1/रूट में 1 माइनस x² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है जिसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, ठीक है। सो हमने इस वैल्यू का इंटीग्रेशन करना सीखा तो हमारे पास वैल्यू आई साइन इनवर्स x। ये ऑलरेडी मैं फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और किसी स्टूडेंट को अगर नहीं पता है तो वो नोट कर सकता है, ठीक है। सो आंसर आ चुका है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ चुकी है ये। अब मैं लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा सकती हूँ ईजीली। सो एक बार x में मैं अपर लिमिट और एक बार वैल्यू में मैं मतलब x में लोअर लिमिट लगाऊंगी। सो साइन इनवर्स बाहर चल रहा है, तो साइन में ऐसा कौन से एंगल पे 1 आती है वैल्यू, साइन 90 पे। ऐसे साइन 0 पे ही 0 मिलता है, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आई ओनली π/2। ऐसे ये कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आई 0। सो फाइनल आंसर है आपका π/2 फॉर क्वेश्चन नंबर 9। सो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके वैल्यू लिखी थी साइन इनवर्स x, इसी तरह से कंप्लीट पता चल रहा है कि इसका आंसर होगा tan इनवर्स x, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² होता है tan इनवर्स x। सो डायरेक्टली जो वैल्यू आ रही है वो आप लिख दो एंड लिमिट्स लगा दो। सो tan इनवर्स x में एक बार अपर लिमिट, सो tan में ऐसा कौन से एंगल पे 1 वैल्यू आती है, 45 डिग्री पे, दैट मीन्स π/4, एंड tan इनवर्स 0 tan 0 पे ही आता है। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हुआ, π/4 आ गया यहाँ से, ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हुआ, 0 आ गया। सो π/4 आपका फाइनल आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कैसा है, लाइक दिस। एक्सरसाइज 7.4 के ऊपर बेस्ड है, फॉर्मूले के ऊपर। सो अगर आपके पास फंक्शन का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर हो तब उसका फॉर्मूला होता है, मतलब लाइक अगर इस तरह से है। सो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है 1/2 ऑफ a लॉग मॉड में x माइनस कॉन्स्टेंट x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट मीन्स 1/ कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है 1, फंक्शन की वैल्यू क्या है x -1 x + 1, मतलब ये कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। सो वैल्यू आई है कम्प्लीटली ये, दैट मीन्स 1/2 लॉग मॉड में x -1 x + 1। सो यहाँ पे हम लिमिट लगा सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को आप बाहर लिख सकते हैं। एक बार x के अंदर 3, दैट मीन्स अपर लिमिट लगाएंगे, माइनस
लोअर लिमिट। सो यहाँ पे वैल्यू आई है 2/4, यहाँ पे वैल्यू आई है 1/3, log 1/2 माइनस log 1/3। तो ये वैल्यू कैसी है, log m माइनस log n। तो जब भी हमारे पास log m माइनस log n होता है तो डिवाइड की फॉर्म में आता है, दैट मीन्स 1/2 डिवाइड बाई 1/3। तो जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 3/2। सो 1/2 log 3/2 आपके पास रेसिप्रोकेट करने के बाद ये वैल्यू आएगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।